दोस्तों, एक्सटेंशन चाहिए प्राइवेट स्कूल्स को, और वो भी दिसंबर में आके। पूरा साल प्राइवेट स्कूल के लोग सोए रहे और अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुद्दा गर्म कर दिया। कड़ाके की सर्दी में मुद्दा गर्म, एक्सटेंशन नहीं मिल रहा। 5,000 स्कूल के अनगिनत बच्चों का भविष्य सरकार पर आरोप लग रहा है, दांव पर लगा दिया। अब बात करेंगे, गुड़गांव से निशा मैडम आई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आपको नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैडम, आज बहुत बड़ा धरना सीएम सिटी में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं करने के लिए, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आप? सर, हम पहली बात तो यहाँ पे कोई धरना नहीं देने आए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इस साल एक एक्सटेंशन दे करके इस साल जो ये समस्या हमारे ऊपर आ गई है और बच्चों की जो परीक्षाएं अटक गई हैं उससे निवारण मिले, और उसके बाद बैठक बिठाएं और इसका सरलीकरण करें, ताकि हम लोगों को भी बार बार उन लोगों के लिए परेशान ना होना पड़े और बच्चों को भी शिक्षा लेने का जो अधिकार है वो लें। मैम, करनाल बिंदु क्यों बनाया, केंद्र बिंदु करनाल ये बनाया? चंडीगढ़ में क्यों नहीं गए आप लोग? चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री का निवास है, सरकार चलती है वहाँ से, वहाँ क्यों नहीं गए आप? सर, हमारी जो नीसा के अध्यक्ष हैं मिस्टर कुलभूषण शर्मा, आप इन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था। वो सारे स्कूल इनके हिसाब से चलते हैं। हम उनके साथ यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है आपको कि दिसंबर में, पूरा साल लगभग हो चुका है और अब दिसंबर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 2 महीने के बाद फाइनल एग्ज़ाम आ जाएंगे बच्चों के, और इस समय आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं एक्सटेंशन को लेकर, क्या इशू क्या है, ये मामला क्या है? ये इशू ये होता है सर, जब यहाँ से सरकार की तरफ से हम लोगों के पास कुछ इस तरह के नोटिस पहुँचने शुरू हो जाते हैं कि ये स्कूल इस बार बंद कर दिए जाएंगे या इन स्कूलों की परीक्षा रोक दी जाएगी, तब सभी को परेशानी होती है सर। और उस परेशानी का हल निकालने के लिए आज हम गुहार लगाने आए हैं। नहीं, जो रूल एंड रेगुलेशंस जो बनाए हैं सरकार ने, वो कितने आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सर, बहुत हद तक फॉलो करने की पूरी कोशिशें होती हैं, लेकिन कहीं पर जब मामला अटक जाता है वो होता है हमारी ज़मीनों का। एनसीआर में ज़मीन लेना बहुत मुश्किल काम है सर, और स्कूल बंद करने का मतलब ये है कि वो छोटे-छोटे जो लो इनकम फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं सर, वो कहीं न कहीं डिपेंडेंट हैं। वो बहुत हाई लेवल के स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, सरकारी स्कूलों में भी जाना नहीं चाहते। तो हमारे इस स्कूलों में उनको पढ़ाया जाता है। बहुत सारे अभिभावक हैं जो खुश हैं हमारी इन फैसिलिटीज़ से, और जो बहुत सारे अध्यापक हैं जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं, वो भी, उनके भी छोटे-छोटे घर चल रहे हैं सर इन्हीं स्कूल से। तो मुख्यमंत्री जी से हमने वही एक आज रिक्वेस्ट करनी है कि इस समस्या का हो सके तो परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि हर साल ये समस्या हमारे ऊपर ना गहराए। तो मैम, ये हर साल समस्या उत्पन्न होती है, हर साल आपकी सरकार से बात होती है, फिर पेच कहाँ फंस जाता है? पे सर, ज़्यादातर तो ज़मीन के मामलों का ही फंसता है। हाँ, पिछली बार सरकार ने थोड़ा सरलीकरण कराया था, लेकिन वो सभी के लिए वाजिब नहीं है। हम ये चाह रहे हैं सर से कि दोबारा इस पर बैठक की जाए। हमारे माननीय जो नीसा के सर हैं कुलभूषण जी, उनको भी साथ में बिठाया जाए और हम जैसे स्कूल, छोटे स्कूल्स की बात पर अमल किया जाए। अभी तक कितनी बार आपकी वार्ता हो चुकी है सरकार से? सर, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मेरी कम से कम 3-4 बार हो चुकी है। हर बार उनकी तरफ से आश्वासन ज़रूर मिलता है और कुछ चीज़ों का सरलीकरण भी हो जाता है। लेकिन जो हमारी कुछ माँगे हैं, वो हमने आज उनको ज्ञापन देना है, उसमें वो पढ़ें, और हमारी गुहार है कि उस पर अमल किया जाए। मैम, बच्चों का क्या कसूर रहेगा इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि फंस बच्चे जाएंगे? सर, बिल्कुल नहीं फँसने देंगे। सरकार, हमें पता है, हमारे साथ है। मतलब एंड टाइम के ऊपर मान्यता मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी जी, उम्मीद है बिल्कुल खट्टर साहब पूरी से। उम्मीद है। बिल्कुल। लगता नहीं खट्टर साहब दे देंगे? बिल्कुल देंगे सर। हम मानते हैं उनको, वो हमारी बात सुनते भी हैं। आपको क्या लगता है, खट्टर साहब मान जाएंगे? मुझे भी पूरा विश्वास है, तभी हम उस विश्वास के साथ इतनी दूर से आए हैं। चलिए दोस्तों, अब बता दें कि खट्टर साहब मान जाएंगे। अब किसकी बात मानेंगे, कैसे मानेंगे, ये थोड़ा चर्चा का विषय रहने वाला है। बात कर लेते हैं, और नेता हैं सुशील शर्मा जी। शर्मा जी, क्या लगता है आपको, आज ज्ञापन दे दिया आपने? जी, ज्ञापन दे दिया। किसको दिया है? उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। क्यों दिया है? स्कूलों की समस्या है, जो 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है स्कूलों को, आज मेन तो इश्यू वो है। अच्छा। समस्याएं तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल बसेस को लेकर के है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज ये है कि जिन स्कूलों के बच्चे ही बोर्ड में एनरोल नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन दान की ज़रूरत उनको है, एक तरीके से उनको एक्सटेंशन मिले। वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी इस मामले में ध्यान दें, और इसीलिए हरियाणा भर के स्कूल संचालक आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
सबसे बड़ा सवाल है, ये देरी से क्यों जागे आप लोग? देरी जब से जब 2 महीने रह गए फाइनल एग्जाम होने के लिए, उस समय आप जाग रहे हैं, ये मामला समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक पूछा कि देरी से क्यों जाग रहे हैं। देरी से नहीं, वर्षों से ये मांग है। भाई आप एक्सटेंशन तो दे देते हो, लेकिन बैठ करके सरकार के अधिकारी हमारी मांग को सुन करके नियमों का सरलीकरण करें, व्यवहारीकरण करें। या फिर यह एक तरीका और है, आपने बंद ही करने हैं तो अप्रैल में ही बंद कर दो ना। पोर्टल ही क्यों चले इनका? सरकार का पोर्टल है, MIS पोर्टल। स्कूल ने तो बनाया नहीं, किसी प्राइवेट संस्था का वो पोर्टल है नहीं। उसमें बच्चे दाखिल हो रहे हैं। सरकार जानती है कि बच्चे हमारे पास एनरोल हो रहे हैं, तो तभी वो मना कर दे, उस पोर्टल को ही बंद कर दे अप्रैल में। ये खेल खेल खेला जा रहा है, मतलब स्कूल वाले खेल रहे हैं, सरकार खेल रही है, बच्चे फंस रहे हैं, क्या चक्कर है ये? देखो स्कूल वाले तो बेचारे क्या खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल ऐसे हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं और जो उनसे बन पड़ा, जितनी भूमि को वो बढ़ा पाए उतनी बढ़ाई, जितनी अपनी बिल्डिंग में वो चेंजिंग कर पाए उतना उन्होंने किया। लेकिन फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। हम ये कहते भी नहीं कि नियमों को पूरा करने के लिए 1 साल दिया जाए, हम ये नहीं कहेंगे। हम ये कहते हैं कि वो जहाँ जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही उनको परमानेंट कर दिया जाए, बस। ये टेम्परेरी वाला और अस्थाई वाला हर साल का रोना जो रोया जाता है, ये खत्म हो जाएगा, बस। इसमें है ही क्या। दोस्तों, बड़ा कहना आसान है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात करें, उनके सर्वांगीण विकास की बात करें, छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ये बड़ा सवाल है। और खेल खेला जा रहा है। सरकार पोर्टल खोल देती है, प्राइवेट स्कूल वाले अप्लाई कर देते हैं और वो उसको मान्यता लेने में 10 महीने निकल जाते हैं और फिर बच्चों के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये लोचा, बड़ा लोचा फंस गया है। जो यहाँ के कुलभूषण जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जो ये आज ज्ञापन दिया गया है, कुलभूषण जी से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कुलभूषण जी, क्या लगता है आपको, ज्ञापन दे दिया आपने? हाँ, ज्ञापन दे दिया, बिल्कुल दे दिया सर। क्या लगता है सुनवाई हो जाएगी? देखो, अब जो इस समय नरेंद्र मोदी जी से लेके खट्टर साहब, सभी कह रहे हैं कि हम जन सेवक हैं और जन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने जो है ये बीड़ा उठाया हुआ है। तो ये तो लाखों बच्चों का भविष्य है। मुझे लगता है कि भी ये तो बहुत आसान काम है और उनको खुद इसका संज्ञान लेकर इनको जो है इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है। शिक्षा बिना परीक्षा के अधूरी है। ये कैसी शिक्षा जिसमें परीक्षा ही ना हो? भाई शिक्षा तो हो गई और परीक्षा रह गई, तो ये तो ऑटोमेटिक जो है उनका अधिकार बनता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर बच्चे परीक्षा से वंचित रहेंगे तो जिस देश के भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं, यंग इंडिया की कल्पना कर रहे हैं, 2000 अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, जिसको साकार करने करके हम एक वैश्विक ताकत बनने की बात कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे ही परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो जीवन की परीक्षा में वो सफल कैसे होंगे? आप तो उनको बोर्ड की परीक्षा में ही जो उत्तीर्ण नहीं होने दे रहे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत छोटी सी बात है, शिक्षा मंत्री जी के लिए बहुत छोटी सी बात है। और दूसरा, अभी हमारे कई लोगों ने पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात हुई, तो आप इसका डाटा निकाल के देख लीजिएगा। 90% महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है कि महिलाएं इसमें कार्यरत हैं। तो कैसे महिला सशक्तिकरण होगा? कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो कामयाब होगा, अगर बेटियां ही बेरोज़गार हो जाएंगी और बेटियों के स्कूल ही बंद हो जाएंगे? अब डाटा निकाल के देख लीजिए, मैं जो इस बात को कह रहा हूँ बिना सोचे समझे नहीं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सरकार की नीति से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे 100% का 1,00,000% विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर सौगात बच्चों को देंगे। बहुत सारी मनोहर सौगातें उन्होंने दी हैं, बिजली के बिल माफ़ किए हैं, या तो उनके भविष्य का अंधकार माफ़ करना है। उनका भविष्य अंधकार में चलेगा, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगनी। परीक्षा के लिए भी धन जो है वो बच्चे देंगे सरकार को, फ्री में परीक्षा नहीं देंगे। तो उनको सिर्फ जो है पैसे लेकर परीक्षा का अधिकार दिलाने का काम है। तो मुझे 1,00,000% विश्वास है कि हमारे मनोहर मुख्यमंत्री और हमारे बहुत ही सकारात्मक शिक्षा मंत्री तुरंत जो है, उन्होंने कहा कि बजट सेशन के बाद इसमें थोड़ा बहुत उनको गुस्सा है, कोई बात नहीं। किस बात का गुस्सा है? उनको ये लग रहा है कि शायद हमारी मांग नाजायज़ है। वो कैसे? उनको लग रहा है कि आप नियम पूरे क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा नियम व्यवहारिक बना दीजिए। नियम ही अव्यवहारिक है। अगर यही नियम रखोगे तो अभी सुन लीजिए स्कूलों से पूरे नहीं होंगे। स्पष्ट बात, झूठ हम नहीं बोलेंगे।
व्यवहारिक नियम बनाइए। और ये नियम होता है कि नियम हमेशा प्रोस्पेक्टिव बनते हैं, रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं बनते। आप उन स्कूलों से नियम पूरी करने की बात कर रहे हैं जो 2003 से पहले चल रहे हैं या 2007 की संशोधित नियमावली से पूर्व चल रहे हैं। उनसे आप कैसे कह सकते हैं? आप आपने नियम क्या उनको देखकर बनाए? अगर उनको देखकर बनाए होते तो आज ये 2007 से लेके 22 तक क्या ये समस्या खड़ी होती? और शिक्षा अगर ये के खड़ी है और सरकार से भी, जैसे मैंने कल दिखाया, 202 सरकारी स्कूलों की जो सूचना के अधिकार के तहत मेरे पास डाटा है, अभी वो और आएगा। जब हजारों स्कूल सरकार के पूरी नहीं कर पा रहे, तो ये सोचने का विषय है एक, कि कहाँ त्रुटि रह गई नियम बनाने में। तो कहीं ना कहीं तो सुखिजा जी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए ही तो हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके, उनके वेलफेयर के लिए ये होते हैं। आज हम अपने वेलफेयर के लिए, अपने बच्चों के वेलफेयर की गुहार लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने शिक्षा मंत्री को, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और हम उनको पसंद भी करते हैं। तो अगर नहीं, हम उनको पसंद यदि करते तो उनको भी इन बच्चों का भविष्य पसंद यदि करना चाहिए। सरकार आपकी बात नहीं मानती, क्या रास्ता है? देखिए, पहले तो मैंने आपको कहा कि हमें पूरा विश्वास है। फिर दूसरा, हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है। अगर प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी है, तो हम शिक्षकों की भी ज़िम्मेदारी है, और शिक्षक कभी अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं हटा। आप चाणक्य से लेकर विश्वामित्र जी से लेकर आज तक देख लें कि शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं हटा। फिर इन बच्चों की जंग हम लड़ेंगे। इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जंग हम लड़ेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जंग हमें नहीं लड़नी पड़ेगी, और ना सरकार लड़वाए, तो वो एक बेहतर काम होगा और बच्चों को परीक्षा का तुरंत मौका प्रदान करें। नेक्स्ट रास्ता सोचा होगा आपने, जंग लड़ने का क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, हम सभी विधायकों को भी ये मांग पत्र भेजेंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र के बच्चों के भविष्य का भी सवाल है, और अभी विधानसभा का भी सत्र शुरू होने वाला है, और ये नियमों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि नियमों में राहत हम मांग रहे हैं, और नियम बनाने की संस्था वो विधानसभा है। आपको लगता नहीं टाइम बड़ा कम है? देखिए, आज तो आपके माध्यम से सेकंडों में बात जाती है। आज हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, मुझे पूरा यकीन है 10 मिनट में उनके पास होगा, और जो आप बात हम आपके सामने कह रहे हो, मिनटों सेकंडों में सभी विधायकों के पास होगी। अगर वो ना उठाएं तो कसूर उनका है। हमने तो आवाज़ पहुंचा दी, और 3 दिन से सारे समाचार पत्रों से, सभी सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अगर कोई कहे कि मेरे तक आवाज़ नहीं पहुंची, तो ये यकीन करने वाली बात नहीं होगी। अब धर्म उनका है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों की परीक्षा दिलाने के लिए कैसे वो भी कार्य करें, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी काम करना होगा। और हम सबको जो है ये मांग पत्र भेजेंगे, और अपने अपने विधायकों को मिलने के लिए भी मैंने सबको कहा है कि सब अपने विधायकों को मिलें, ताकि वो कार्रवाई भी जो हमारा धर्म बनता है, वो काम भी हमारे स्कूल संचालक करेंगे। और उसके बाद भी हमें अपने बच्चों के लिए संघर्ष करना पड़े, उस पे भी हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उनको परीक्षा का और शिक्षा का गुणात्मक अधिकार हम दिलवाकर छोड़ेंगे, और स्थायी मान्यता भी उनको दिलवाकर छोड़ेंगे। आखिरी सवाल, मोदी जी का दरवाजा खटखटाया जा सकता है इस मामले को लेके? देखिए, मोदी जी सबके मन की बात समझते हैं, तो मुझे लगता है ये बात भी उन तक लेकिन पहुंच वो जाएगी। अपने मन की रखते हैं। देखिए, जब वो बोलते हैं, ठीक है, सबकी मन की बातों को मिलाकर अपना मन बनाकर बात करते होंगे। इसी को मन की बात मेरे ख्याल से कहते हैं, कि सब लोगों के मन की बात जानकर फिर अपने मन के द्वारा बोलना। अब धन की तो बात चल हमारी जाएगी। हमारी बात मेरे ख्याल से आपके माध्यम से मोदी जी के पास भी जानी चाहिए, कि जहाँ पर मैंने कई बार मोदी जी का जिक्र किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया है, तो उनका जो स्टाफ है, उनके पीआरओज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनको इस बात को मोदी जी के संज्ञान में भी लाना चाहिए कि आप 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कामयाब करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा में 5000 स्कूल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो कैसे 2025 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कामयाब होगी? तो उनके स्टाफ को ये बात आदरणीय मोदी जी तक पहुंचानी चाहिए कि हरियाणा में ये व्यवस्था खड़ी है, और हरियाणा ही इसको नंबर 1 पे लागू करने की बात कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, लागू होगी कैसे जब 5000 स्कूल जो है संकट में रहेंगे? तो कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू होगी? अभी तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी, जो मैं सुखिजा जी बताऊं, हजारों स्कूल, मैं अपने साथियों को भी बताना चाहता हूं, अभी वो स्कूल में नहीं पहुंच सके हैं। तो अभी उनको स्कूल ही नहीं मिल पाया, और दूसरी तरफ 5000 स्कूलों को बंद कर दिया जाए, तो फिर तो लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। तो कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू होगी और कामयाब होगी? तो आपके माध्यम से भी मोदी जी को भी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मोदी जी आपको सुनना पड़ेगा। मन की बात को अब धन की बात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल हैं, बिना धन के चलेंगे नहीं। बच्चों से फीस भी लेनी है, उनका भविष्य भी दांव पे लग जाएगा। और उसके बाद पोर्टल खोल दिया अप्रैल में,
अभी तक मान्यता नहीं दी। लोचा क्या है, लोचे की तरफ ध्यान अवश्य दें और इस तरह की समस्याएं बिल्कुल भी उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए। कुलभूषण, ये ऐसा मामला क्या जुड़ता है? जब आपने पोर्टल खोल दिया, साफ कर दी बातचीत, तो अपना करें, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, देखिए पोर्टल खुला हुआ है, स्पोर्ट्स फंड इन स्कूलों ने दिए हैं, चिराग के तहत बच्चे इनमें एडमिट हुए हैं, तो इसका मतलब फिर अगर उन्होंने दोष किया ये स्कूल नहीं चल रहे थे। मैंने तो एक बात और भी कि मैंने शराबबंदी तो सुनी है, स्कूल बंदी अगर किसी ने भी सुनी है, सुखीजा जी आपने भी सुनी तो बता दीजिए। मुझे लगता है किसी विदेशों में भी कहीं स्कूल बंदी का शब्द मैंने नहीं सुना। तो अगर ये स्कूल बंदी हरियाणा से लागू होगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा से लागू कैसे हो पाएगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है ये खड़ा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने, और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कामयाब करने के लिए। हम पूरे स्कूलों से आह्वान कर रहे हैं डेली कि पूरा मोदी जी के सपनों को पूरा करना है। तो खट्टर साहब, माननीय मनोहर लाल जी, आप भी हमारा सहयोग करें ताकि हम मोदी जी के सपनों को पूरा कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, शराब बंद नहीं है, शराब खुली है। अल्टीमेट ठेके खोले गए हैं सुंदर सुंदर, जिसका दिल नहीं भी करेगा वो भी पी लेगा। लेकिन स्कूल बंद करना ये बड़ा सोचने का विषय है। बेशक प्राइवेट्स है, सरकारी है, शिक्षा का अधिकार कानून बना हुआ है, कानून को ये ठेंगा दिखा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.